हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाइटन के दो परफ्यूम्स। ये दोनों ही परफ्यूम्स टाइटन की एक टेल सीरीज़ आई थी, उससे बिलोंग करते हैं। एक है मलागा और दूसरा है इबिजा। इसमें एक और परफ्यूम आया था जिसका नाम था वनीला, बट वो शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया उसे, क्योंकि वनीला एज अ स्टैंड अलोन नोट मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मलागा एंड इबिजा का। बट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, टाइटन के जितने भी परफ्यूम्स होते हैं, टाइटन वेल नोन प्रीमियम ब्रांड है इंडिया का। एक चीज़ जो है कि इनके परफ्यूम्स के जो ब्लेंड क्वालिटी है ना, ये बहुत अच्छी होती है। ये हमेशा मैंने देखा है कि ये जो अपने इंग्रेडिएंट्स सोर्स करते हैं, ये बहुत ही हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। और जो कि ये शायद ग्लोबली सोर्स करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स। और ये जो अपने परफ्यूम्स डिज़ाइन भी करवाते हैं, ये बहुत ही इंटरनेशनल परफ्यूमर्स, जो अच्छे पॉपुलर परफ्यूमर्स हैं, जिन्होंने अच्छा काम कर रखा है परफ्यूमरी की दुनिया में, ये उनसे अपने परफ्यूम्स डिज़ाइन करवाते हैं। सो गिवन है कि इनके परफ्यूम की जो क्वालिटी है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दैट्स अ गुड थिंग। तो लेट्स कंटिन्यू विद द रिव्यू। जो फर्स्ट परफ्यूम मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, इट इज़ कॉल्ड मलागा। इसके नोट्स मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। टॉप नोट में है ऑरेंज एंड रास्पबेरी, मिडिल नोट में है वनीला एंड मस्क, और बेस नोट में है कैरमल, पचूली एंड वाइट फ्लोरल्स। तो इसके नोट्स स्ट्रक्चर को सुनकर ही ऐसा समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा स्वीट, काइंड ऑफ फ्रूटी, गोरमांडिश टाइप ऑफ परफ्यूम है, विच इज़ करेक्ट। ये बिल्कुल गोरमान की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, क्योंकि ये हैवी गोरमान नहीं है, लेकिन ये वनीला और कैरमल हैवी परफ्यूम है। वनीला एंड कैरमल हैवी है, तो जिसको भी वनीला और कैरमल से प्यार है, उसके लिए ये परफ्यूम बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम बिल्कुल भी हैवी नहीं है, क्लॉइंग नहीं है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इस परफ्यूम को जब मैंने परचेज़ किया था, ऑलमोस्ट 1 साल हो गए होंगे। तो जब मैंने इसे परचेज़ किया था, तो उस टाइम मुझे इनिशियली ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि मुझे फ्रेश परफ्यूम ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जब इसे स्प्रे किया था, तो ये ना बिल्कुल ही सिर्फ कैरमल का नोट आ रहा था इस परफ्यूम से। सिर्फ वही डोमिनेट कर रहा था सारी परफ्यूम को। तो मैंने इसे जस्ट अपने कबर्ड में साइड में रख दिया था कि चलो देखा जाएगा इसका। लेकिन 6-7 महीने के बाद जब मैंने इसको निकाला, तो इसके जो जितने भी नोट्स थे ना, वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए थे। द परफ्यूम मैच्योर्ड वेरी ब्यूटीफुली। अब इसके जो टॉप नोट्स हैं वो एक्चुअली में फ़ील होते हैं, नोट स्ट्रक्चर इसका फ़ील होता है। तो चलो बताती हूँ कि ये कैसा स्मेल करता है। तो स्प्रे करते ही एक अल्कोहलिक ब्लास्ट तो आता है, वो आता है। अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम है, तो जनरली वो इनिशियली कुछ सेकंड्स के लिए आएगा ही आपको। फिर उसके बाद इसमें ऑरेंज और रास्पबेरी, इसको मिला करके आप एक, क्योंकि ऑरेंज है तो आप सोचोगे कि बहुत सिट्रसी होगा, बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा। ये वैसा ऑरेंज नहीं है, बट ऑरेंज के साथ जब आप रास्पबेरी को मिक्स कर दो, तो रास्पबेरी की जो स्वीटनेस है वो ऑरेंज को बैलेंस कर देती है, उसे बहुत ज़्यादा सिट्रसी नहीं होने देती है। ये उस तरह का ऑरेंज है। जेस्टीनेस है एक ऑरेंज में, बट रास्पबेरी की वजह से वो बैलेंस्ड आउट हो रहा है। बहुत ज़्यादा सिट्रस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरली फ्रेश नहीं लग रहा है। एक राउंडेड सा फ्रूटी नोट फील हो रहा है। दैट माइट बी बिकॉज इसमें जो बेस नोट और जो मिडिल नोट्स हैं, ये ऑलरेडी ऐसे चीज़ें इसमें यूज़ करी हैं कि इस वजह से जो इनिशियल ओपनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ओवरली जेस्टी फील नहीं होता है, या बहुत फ्रेश बोलेंगे वैसा फील नहीं होता है। इसमें जो कैरमल और वनीला है, ये स्टार्टिंग से ही परफ्यूम को एक राउंडेड इफ़ेक्ट दे रहा है। इनिशियल से ही ये बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है। ये परफ्यूम स्प्रे करते ही आपको एक फ्रूटीनेस फ़ील होती है इसमें, बट ये फ्रूटीनेस बहुत ज़्यादा सिट्रसी नहीं है। आप सोचोगे ऑरेंज है तो बहुत सिट्रसी सा फ़ील होगा, बट ये वैसा ऑरेंज नहीं है, क्योंकि इसके साथ रास्पबेरी भी कंबाइंड है, तो इस वजह से ये एक स्वीटनेस फ़ील होता है ऑरेंजेस में। बहुत ज़्यादा ज़ेस्टी नहीं फ़ील होता है, एक राउंडेड सा फ्रूटी नोट फ़ील होता है, मे बी बिकॉज ऑफ द मिड नोट्स एंड द बेस नोट्स। इसमें जो बेस नोट्स हैं, विच इज़ कैरमल और वनीला, ये स्टार्टिंग से ही इसको एक राउंडिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, एक वेल राउंडेड सा ओपनिंग दे रहा है। सो दैट इज़ द थिंग। और आप ऐसा समझो कि एक कैरमल और वनीला का बहुत अच्छा सा ब्लेंड है, विथ माइल्ड जेस्टीनेस ऑफ ऑरेंज एंड रास्पबेरी इन द बैकग्राउंड, एंड द वाइट फ्लोरल्स इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली बैलेंसिंग एवरीथिंग आउट। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि जैसे ऑरेंज और रास्पबेरी के जूस को किसी ने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है वेनिला और कैरमल के साथ, विथ वाइट फ्लोरल्स इन द बैकग्राउंड। सो एवरीथिंग इज़
smelling very well balanced, which is very different from what it smelled initially right out of the box. तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी गाइज़ कि अगर आप कभी भी कोई परफ्यूम खरीद रहे हो और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, उसको अकेला छोड़ दो, 4, 5, 6 महीने के लिए अपने कबर्ड में छोड़ दो, उसके बाद निकालो और फिर देखो। अगर उसके बाद भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, अगर परफ्यूम ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, तो फिर जाने दो, देन यू कैन थिंक अबाउट डिक्लटरिंग इट और गिविंग अवे। अगर आपको गोरमांस पसंद है लेकिन आपको अभी मन कर रहा है कि कुछ बहुत हैवी नहीं लगाऊं, स्वीट हो लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, लाइटर हो, एक हल्का सा उसमें फ्रूटीनेस भी हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। एंड फॉर द गर्ल्स हु प्रेफर फ्रेश परफ्यूम्स, जिनको गोरमांस पसंद नहीं है, अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ तूफ़ानी करने का मन कर रहा है, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा ये परफ्यूम, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस वन। और और क्या बोलूँ, हाँ, इसे मैं रेटिंग दे देती हूँ कि सेंट प्रोफाइल के मामले में मैं इसे 7/10 दूँगी। बजट फ्रेंडली है और इसका जो फुल 100 ml बॉटल है, ये अप्रॉक्सिमेटली 700 टू 800 की रेंज में ईज़िली मिल जाता है, बट डिस्काउंट्स और सेल्स के टाइम पे ये 500 में भी मिल जाता है आपको। तो बजट के मामले में मैं इसे 8/10 दूँगी। और ओकेजन के बारे में बताऊँ आपको, तो ये किस ओकेजन में सूट करेगा, आप इसे ऑल ईयर राउंड वेयर कर सकते हो, लेकिन पीक समर्स में मैं इसे रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी। जब पीक हीट होती है, बहुत हाई ह्यूमिडिटी रहती है, उस एनवायरनमेंट में इसे पहनना आई वोंट रिकमेंड। बाकी आप ऑल ईयर राउंड इसे थोड़े से कोल्डर वेदर, स्प्रिंग में, ऑटम में, इवनिंग वेयर में आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हो। एवरीवन हु लव्स स्वीट परफ्यूम्स, दे आर जस्ट गोइंग टू लव दिस वन। So that's the review guys for Malaga. And now Ibiza। आपको इसका लेवल देख करके समझ में आ गया होगा कि मैंने इसे कितना यूज़ कर रखा है। तो सबसे पहले जो Ibiza है, इसके नोट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसके टॉप नोट्स में है बर्गामोट, मेलन, जिंजर। मिड नोट में है सीडरवुड, एम्बर, मस्क, सैंडलवुड। एंड बेस नोट में है सिनेमन बार्क एंड रोज। अब इसके नोट्स को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक फ्रेश परफ्यूम है, एक डे टाइम परफ्यूम है, एक लाइट एंड एयरी परफ्यूम है। अच्छा, एक चीज़ देखो, इसके मिड नोट में ना सीडरवुड और सैंडलवुड है, जो कि जनरली बेस नोट में मैंने देखा है, ज़्यादातर बेस नोट में ये यूज़ होता है, बट ये इसके मिड नोट में यूज़ किया गया है। इंटरेस्टिंग। ओके, एनीवे लेट्स कंटिन्यू विद द रिव्यू। ये जो परफ्यूम है ना, इसको बिल्कुल मैं शॉर्ट में बताऊँ तो आप ऐसा समझो, मेलन प्लस पिंक रोजेस प्लस लाइट मस्क। बहुत ही फ्रेश परफ्यूम है, बहुत ही एयरी परफ्यूम है, बहुत ही क्लीन वाइब परफ्यूम है। क्लीन वाइब है बट बोरिंग नहीं है, थैंक्स टू दी रोजेज़ एंड दी मेलन कॉम्बिनेशन। अब जिनको रोजेज़ से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको बता दूं कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये रेड रोजेज़ और हैवी रोजेज़ नहीं है, बहुत ही लाइट पिंक एरी सा रोज़ है और ये मेलन के साथ कंबाइंड है। तो इस परफ्यूम में जो डोमिनेट जो कर रहा है इस पूरे परफ्यूम को, वो रोज़ अकेला डोमिनेट नहीं कर रहा है, रोज़ और मेलन दोनों ही बिल्कुल ही इक्वल बैलेंस में हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे से दे आर प्लेइंग टुगेदर सो वेल। इसको मैं बताऊँ तो ये ना बिल्कुल जैसे प्रॉपर गर्ली गर्ल टाइप का परफ्यूम होता है ना, ये वैसा ही टाइप का परफ्यूम है। इसमें एक एयरी फ्रेशनेस है, बट इसमें जो सीडरवुड और सैंडलवुड है ना, ये इसे बहुत ही एंकर कर रहा है इनके एरीनेस और फ्रेशनेस को, जिस वजह से ये एरी फ्रेश तो है ही, लेकिन साथ में एक बहुत ही अच्छे से इसमें ग्राउंडिंग इफेक्ट आ रहा है सीडरवुड और सैंडलवुड का, जिसकी वजह से ये परफ्यूम सिर्फ फ्रेश नहीं लगती, बल्कि बहुत ही बैलेंस्ड फील होती है। ये ओवरली शार्प या शैम्पू लाइक फ्रेश नहीं लगता, ये बहुत ही सॉफ्ट फील होता है, बहुत ही वेरेबल फील होता है, वेरी एलिगेंट, वेरी वेरी गुड। ये क्लीन गर्ल टाइप का परफ्यूम है और बहुत ही नॉन इन्वेजिव है, किसी को ऑफेंसिव नहीं लगेगा ये। और हाँ गाइस, इस पे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है इस परफ्यूम के लिए। एक बार मेरी कलीग मेरे से थोड़ी दूर बैठी थी मेरे ऑफिस में, और वो मुझसे काफ़ी दूर बैठी थी, पर मुझे बहुत ही ना एक माइल्ड सी एक खुशबू आ रही थी, और ये ऐसी परफ्यूमी टाइप की खुशबू नहीं थी, ये बिल्कुल हल्की सी क्लीन वेट क्लोथ्स वाली स्मेल आ रही थी। जैसे जब आप कपड़े धो करके निकालते हो और जब उन्हें हैंग करने से पहले जो फ्रेश पानी वाली क्लीन स्मेल आती है ना, बहुत माइल्ड सी, वो वैसा ही कुछ फ़ील हो रहा था। बार बार मुझे ऐसे ना विफ्स आ रहे थे। मैं जब उसके पास गई तब ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, ये तो इबिजा ही है। मैंने कंफर्म भी किया था। ये स्मेल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट वन थिंग आई शुड मेंशन कि परफॉर्मेंस जो है ये उतना अच्छा नहीं है इस परफ्यूम का। माय रेटिंग फॉर दिस परफ्यूम वुड बी, सेंट प्रोफाइल वाइज इट वुड बी 8/10, एंड वैल्यू फॉर मनी इज़ ऑल्सो 8/10। इबिजा और मलागा दोनों ही आपको सेल के टाइम पे 500 टू 600 रेंज में इजीली मिल जाते हैं, और बोथ आर वेरी गुड परफ्यूम्स फॉर, हाँ, दोनों के वाइब्स बिल्कुल अलग हैं।
दोनों ही परफ्यूम के मूड बिल्कुल अलग है। मलागा एक फ्रूटी, स्वीट, गोurmandish टाइप ऑफ कोज़ी परफ्यूम है और इबिज़ा जो है बहुत ही फ्रेश, एयरी, क्लीन और जस्ट पिंक, पिंक इन अ बॉटल, उस टाइप का परफ्यूम है। मैं मलागा की परफॉर्मेंस के बारे में बताना भूल गई थी। तो मलागा इज़ अ डिसेंट परफॉर्मिंग परफ्यूम, एवरेज परफॉर्म करता है। बहुत बुरा परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है, गुड इनफ टाइप। इबिज़ा के साथ थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि इसका परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। एसी एनवायरनमेंट में ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। अराउंड 3 आवर्स तक तो बिल्कुल नोटिसेबल रहता है, उसके बाद एक सॉफ्ट प्रोजेक्शन हो जाती है इसकी, लेकिन आपके सेंट बबल में जो भी आएगा वो इसे डेफिनेटली फ़ील करेगा। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट परफ्यूम्स पसंद हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक वाले परफ्यूम, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन वाले परफ्यूम पसंद नहीं है, उनके लिए परफेक्ट परफ्यूम है। तो दीज आर माई फाइनल थाट्स कि मलागा इज़ फ्रूटी, स्लाइटली गोurmand, कोजी, स्वीट परफ्यूम। इबिज़ा जो है वो बहुत फ्रेश, एयरी, क्लीन गर्ल टाइप का परफ्यूम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़। अगर आपको मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो, अगर हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ ऑनेस्ट फीडबैक देना है, कंस्ट्रक्टिव कुछ आपको बताना है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में बता दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।